अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है मेरा, फ्रेज एंड क्लॉज। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। यानी ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो हमें सेंस तो देता है कि कौन क्या कुछ कह रहा है या किस चीज़ के बारे में, लेकिन टोटल डिटेल हमें उसके बारे में पता नहीं होती, तो उस चीज़ को हम फ्रेज कहते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इन द रूम, ऑन द टेबल, ऑन द स्टेशन या अराउंड द स्टेशन। हमें इस चीज़ का क्लियर नहीं हो रहा कि इन द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन है, ऑन द स्काई, स्काई में क्या चीज़ है, तो ये हमारा फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास क्लॉज। What is clause in English? Clause कहते हैं a group of words which forms a part of sentence। यानी ये sentence का एक main part होता है and contains a subject and a verb। यानी main part इसलिए हम कहते हैं कि ये subject और verb दोनों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको clause कहते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी टाइप्स आती हैं हमारे पास क्लॉज की। 3 टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, थर्ड वन हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी डिटेल क्या है। यानी फ्रेज के बाद हमने क्लॉज को पढ़ा। क्लॉज के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब हम इन 3 टाइप्स को डिटेल से देखते हैं। उसमें पहली हमारे पास है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या क्या चीजें होती है ये देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। यानी ये मेन, जैसा कि नाम से जाहिर है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसमें कंप्लीट थॉट होती है और ये अलग से एक सेंटेंस को शो करता है खुद। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें मेन जो चीज है, सिर्फ अगर हमारे पास यही चीज हो कि कॉक क्रोज, जैसे हम कहते हैं कॉक क्रोज, मुर्ग जो है वो बांग देते हैं या आजान देते हैं व्हेन द सन राइजेस, तो ये मेन जो है हमारे पास, ये मेन क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं इस सिर्फ इस पार्ट को। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज अ कोट व्हिच इज मेड ऑफ वूल। अब मेड ऑफ वूल जो है हमारे पास, व्हिच इज मेड ऑफ वूल, ये हमारे पास मेन है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास। ये एग्जांपल हो गई मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज की। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप है हमारे पास क्लॉज की, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहते हैं। यानी ये डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे चीज से, सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, यानी ये बिल्कुल ही कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते, एंड नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस, और ये अलग से भी अलोनली, यानी लोनली ये काम बिल्कुल नहीं करती, जैसा कि हमने मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज में पढ़ा था। ये सबऑर्डिनेट होती है, यानी किसी के मातहत होती है, यानी डिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ तक जो पार्ट है इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी अगर आप बाकायदगी से मेडिसिन लोगे या अगर आप बाकायदगी से मेहनत करोगे तो आगे क्या होगा, कंप्लीट थॉट हमें ये नहीं दे रहा। तो आगे हम देखते हैं कि इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली यू विल गेट वेल सून, तो तुम जल्दी सेहतमंद हो जाओगे। यानी ये उसको फिर कंप्लीट कर रहा है हमारा सेकंड पार्ट जो है ये वाला। तो इस ऐसे यानी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट इसके स्टेप पे, ठीक है, जैसे कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं इस तरह। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो क्लॉज की टाइप है, उसमें जी कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में मिला होना, यानी कोऑर्डिनेशन कर लेना किसी दूसरी चीज के साथ, दो चीजों का आपस में कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इस तरह के कौन से क्लॉजेस होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इसमें जरा गौर करना है कि 2 या 2 से ज्यादा लेकिन इंडिपेंडेंट हो क्लॉजेस, डिपेंडेंट नहीं, यानी सबऑर्डिनेट ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जो मेन क्लॉजेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ द सेम ऑर्डर और रैंक, यानी वो सेम ऑर्डर के हों या सेम दर्जे के रैंक के हों। दे कैन स्टैंड बाय एज अ सिंपल सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस को शो करते हैं, यानी खुद एज अ सिंपल सेंटेंस की हैसियत से होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि डॉग्स बार्क एंड लायंस रोर, यानी इसकी आप देख लें कि डॉग्स बार्किंग करते हैं और लायंस रोरिंग करते हैं, तो जो दो अलग अलग
चीज़ें हैं लेकिन आपस में कंपाउंड किए हुए, कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, अलग अलग मफहूम दे रहे हैं, लेकिन ये खुद एक सिंपल सेंटेंस है। ये भी अगर टोटल को मिलाएं तब भी हम सिंपल सेंटेंस के तौर पर जाहिर करते हैं। ठीक है, डॉग्स बार्क, लायंस रोर। अगर इसको मजीद हम देखें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में तो आई कांट सी यू इन द ट्रबल, यानी मैं आपको मुश्किल में नहीं देख सकता, इसकी कोऑर्डिनेशन करनी है हमने, सेकंड पार्ट के साथ ही मिलाना है। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सेंटेंस के बारे में होगा, हम उसकी टोटल डिटेल को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।